चुड़ैल की जादुई सोने की गाय। अले मेरी लाम दुलाली, इतनी शांत क्यों है? तुझे भूख लगी है? चल तुझे गांव में टहला लाती हूँ। चुड़ैल अपनी गाय रामप्यारी को जंगल से गांव की तरफ टहलाने के लिए ले जाने लगती है। रामप्यारी की आंखें खून की तरह लाल दिख रही होती हैं। तभी चुड़ैल रामप्यारी से कहती है, ये ले मेरी लाम प्यारी, यहाँ पर चारा रखा हुआ है, ये ले, इसे खा ले। चुड़ैल के जाने के बाद चुड़ैल की गाय रामप्यारी अपनी मुंडी हिलाने लगती है और अपने मुंह से आवाज निकालने लगती है। मुझे पता था कि तुझे ये बहुत पसंद आएगा। चल अब तू अपना चारा खा, मैं चली अपना शिकार ढूंढने। चुड़ैल गांव में यहाँ से वहाँ अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक आंगन में कुछ बकरियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है, अरे वाह, कितनी सारी बकरियां हैं, इनका तो खून भी गर्म होगा। आज इन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, स्वादिष्ट लग रही हैं। तभी चुड़ैल उनमें से एक बकरी को पकड़ती है और उसके 2 टुकड़े करके खाने लगती है। तभी उसे अपनी गाय रामप्यारी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या? ये तो मेरी रामप्यारी की आवाज लग रही है। कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं करने लगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही चुड़ैल वापस से अपनी रामप्यारी के पास उसे ढूंढती हुई पहुंचती है, तो वो देखती है कि गांव के 2 आदमी उसकी रामप्यारी को परेशान कर रहे होते हैं और डंडे से मारकर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भाई, आज ये बचकर नहीं जानी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं। बे मार लट दो इसके अंदर। यही वो गाय है जो रात को आती है और हम गांव वालों की गाय का चारा खाकर गायब हो जाती है। आखिर ये गाय आती कहाँ से है? अरे भैया, कहीं से भी आती हो, लेकिन आज हम इसका नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों चुड़ैल की जादुई भूतिया गाय के ऊपर लाठी बजाने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को हाथ लगाने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। क्यों आया मजा मेरी गाय को मारने चले थे? आप देखो, मैं तुम्हें आज अपनी गाय का भोजन बना देती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को जान से मार देती है और उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी जादुई भूतिया गाय को खिला देती है, जिसके बाद भूतिया गाय उन दोनों को खा जाती है और खाने के बाद सोने का गोबर करने लगती है। ऐसे दुष्ट और बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भी मेरी गाय को परेशान करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। चुड़ैल उस गाय के गोबर को उठाती है और कुछ गांव के गरीब लोगों के दरवाजे के बाहर रख देती है। इस गांव में रहने वाले अमीर लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह रामू और मोहन के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आखिर कहाँ गए मेरे रामू और मोहन? इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे जिज्जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन दोनों को चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। अरे सावित्री, तू कैसी बात कर रही है? शुभ शुभ बोल, शाम होते ही तेरे दोनों बेटे तेरे पास लौट आएंगे। तभी एक लखन नाम का लड़का भागते हुए सावित्री के पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे बुआ जी, अब कैसे बताऊं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमारे दोनों भैया रामू और मोहन। अरे रो क्यों रहा है? आखिर क्या बात हो गई? जल्दी से बता, मेरा तो दिल थामा ही जा रहा है। बुआ जी, रामू और मोहन अब दुनिया में नहीं रहे। चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है। उनका बचा कुचा शरीर जंगल में पड़ा है। ये सुनते ही सावित्री अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने लगती है
जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रामू और मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने मेरी दोनों संतान मुझसे छीन ली। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सावित्री अपने दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद एक भैरव बाबा के पास जाती है ताकि वो अपने दोनों बेटों की मौत का बदला ले सके। बाबा, मेरी मदद करो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसके पास उसकी एक भूतिया गाय भी है। उसने मेरे दोनों जवान बेटों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे उससे अपने बेटे के मौत का बदला चाहिए। बदला लेना समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हम उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे, जिससे कि वो दोबारा किसी की हत्या न कर सके। ये कहकर भैरव बाबा सावित्री के साथ गांव पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और रात के समय भैरव बाबा गांव में अपनी एक तंत्र विद्या को शुरू करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चुड़ैल प्रकट हो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चुड़ैल प्रकट हो। भैरव के मंत्र पढ़ने के बाद चुड़ैल वहाँ अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? देख चुड़ैल, तू इन गांव वालों का पीछा छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? गांव वालों की वजह से आज मेरी हालत हुई है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी। कौन सा बदला? आखिर क्या हुआ था तेरे साथ? कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं सरस्वती माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम मैं उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन मुझे जंगल में एक सोने की गाय मिली जो सोने का गोबर किया करती थी। वो बहुत ही पीड़ित हालत में थी। मैंने उसे उठाया और उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आई, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो एक जादुई सोने की गाय है जो सोने का गोबर करती है। मैंने उस गाय के गोबर को इकट्ठा किया और उसे बेचकर जो पैसे आए मैंने उन पैसों को गरीबों में बांट दिया और ऐसा मैं हमेशा करने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरी मौत का कारण क्या था? गरीब लोगों की मदद करते करते मेरे पास भी कई पैसे इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे मैं अमीर होने लगी और इन गांव वालों ने ये बात मुखिया तक पहुंचा दी, जिसके बाद मुखिया से ये सब ना देखा गया और उसने मुझे मरवाने के लिए अपने कुछ गुंडे भेज दिए। उसके एक गुंडे ने मेरी गाय को मार दिया और उसके बाद मेरी गर्दन काट कर मेरे शरीर से अलग कर दी। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहती थी। उसी क्षण मैंने सरस्वती माँ को याद किया। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी का गलत नहीं करोगी। इसीलिए मैं इस जादुई भूतिया गाय को बुरे इंसानों को खिला देती हूँ, जिसके बाद ये गाय सोने का गोबर देती है और मैं उस गोबर से गरीब लोगों की मदद करती हूँ। देख चुड़ैल, जितना बदला लेना था तू ले चुकी है। अभी गांव के मासूम लोगों को छोड़ दे और इनकी जान बख्श दे। इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तू बेकार में इनसे बदला ले रही है। अगर तुझे मारना है तो गांव के मुखिया को मार दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जा, क्योंकि सारा किया धरा मुखिया का ही है। मैं उसे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब मैं अपनी मौत का बदला उसी से लूंगी। तभी चुड़ैल के सामने मुखिया आ खड़ा होता है, जिसके बाद भैरव कहता है, ये ले चुड़ैल, तेरा शिकार आ गया। अब तो इसे मार के यहाँ से मुक्त हो जा। चुड़ैल गांव के मुखिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी भैरव बाबा अपनी भभूति चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे उसे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी भैरव उसके सामने मुखिया की जगह एक पुतले को खड़ा कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल जैसे ही देखने लगती है वो उस पुतले को मारने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी भूतिया सोने की गाय के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर आराम कर रहे थे। इतनी रात में एक बहुत ही भयानक गर्भवती जलपरी चुड़ैल पानी के अंदर से तेज रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे आकर रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे गांव की तरफ जाने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे।
जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। जलपरी चुड़ैल स्मेल सूंघती हुई सीधा मुखिया के घर जाकर रुकती है और जैसे ही वो मुखिया के कमरे की खिड़की से झांक कर उसे देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यही है वो जिसने मेरा ये हाल किया था। आज इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से मुखिया को हवा में उड़ा देती है और दीवारों पर तो कभी फर्श पर पटक पटक के मारने लगती है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तू तो सबसे बड़ा राक्षस है, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर जलपरी चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई समुद्र के किनारे ले आती है और मुखिया को समुद्र के अंदर फेंक देती है। अब बाकियों को भी इसी तरह मार दूंगी। तुम गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया को मारने के बाद समुद्र के अंदर ही तैरती हुई कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुखिया की पत्नी कौशल्या मुखिया को गांव में यहाँ वहाँ ढूंढती रहती है और जब उसको मुखिया का कोई पता नहीं चलता, तब एक गज्जू नाम का लड़का कौशल्या के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, आंटी, जल्दी से मेरे साथ समंदर के किनारे चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस लड़के की बात सुनकर कौशल्या समुद्र के किनारे उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद गज्जू उसे समुद्र के किनारे मुखिया की लाश दिखाता है। मुखिया की लाश को समुद्र की खतरनाक मछलियों ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच रखा था, जिसे देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। भगवान, तूने मेरे साथ अनर्थ क्यों किया? कौशल्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर कौशल्या को किसी तरह संभालते हैं और गांव के मुखिया की बॉडी को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस से अपने अपने कामों में जाकर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल फिर से निकलकर गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों की स्मेल सूंघकर उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चुड़ैल गांव के कई लोगों को खा जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से गांव के लोगों को गांव के ही कुछ लोगों की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार ये रोज रोज समुद्र के किनारे लाश कहाँ से आ रही है? कौन है जो गांव के लोगों को मारता जा रहा है? कोई गांव के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, वरना इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है? नहीं, मुझे तो ये सब किसी खतरनाक चुड़ैल का काम लग रहा है। इतने लोगों का एक साथ मरना कोई मामूली बात नहीं है और कोई मामूली इंसान इतने लोगों को मार भी नहीं सकता। हमें इसका उपाय निकालना होगा। हाँ, सही बोल रही हो तुम। हमारे गांव की काली पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे।
बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल बहुत ही रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत भूख लगी है। अब इन गांव वालों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गर्भवती जलपरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई। अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा भी अभी तक नहीं आए। तुम सब तो एक साथ इकट्ठे हो। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और मैं तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। और जो बचा खुचा रहेगा ना, वो अपने समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। चुड़ैल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तुझसे मुकाबला करेंगे, जरूर करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गांव वाले मशाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुड़ैल कई लोगों को घायल कर चुकी थी। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मंत्रों को सुनकर कमजोर पड़ जाती है। चुप हो जा तांत्रिक बाबा, तू ये सब क्या कर रहा है? तू एक जलपरी होकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरे कुछ अरमान थे जो इन लोगों की वजह से खत्म हो गए। आज इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कुछ महीने पहले की बात है, मैं समुद्र में रहा करती थी। मैं गर्भवती थी। कई साल बाद मुझे बच्चा होने वाला था। मैं बहुत खुश थी। मैं इस समुद्र की रानी थी। एक दिन की बात है, जब इस गांव का मुखिया पानी के जहाज पर समुद्र की सैर कर रहा था। मैं अपने पति जलपरे के साथ समुद्र की सैर कर रही थी। तभी गांव के मुखिया की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई और उसने हम दोनों को मछुआरों के जाल के जरिए पकड़ लिया, जिसके बाद हम दोनों को म्यूजियम में ले जाना चाहता था। वो मेरे पेट में बच्चा था। हम दोनों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया। पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय में हम दोनों की जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। और उसके बाद मैंने गांव के मुखिया को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होती, इसीलिए मैं गांव वालों को मारती जा रही हूँ। तू अपना बदला पूरा कर चुकी है। अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तू बेवजह इन गांव वालों को मार नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू लौट जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मसालों के द्वारा एक अग्नि जलाते हैं और उसके बाद वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो उस मंत्र के द्वारा गर्भवती जलपरी चुड़ैल को आहुति दे देते हैं और उसके बाद गर्भवती जलपरी चुड़ैल अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेती है और उसकी आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है और फिर गांव वालों के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रात के समय जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी रेलवे फाटक पर ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, जिसमें एक आरव नाम का लड़का बैठा हुआ अपने हेडफोन में गाने सुन रहा होता है। तभी वो अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान,
वैसे भी लेट हो चुका हूँ, ऊपर से अब यहाँ फाटक पर ट्रेन आकर रुक गई। अब मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ओह, मम्मी पापा से भी मिलना है मुझे और उन्हें मेरे आने का सरप्राइज भी देना है। पता नहीं ट्रेन ये कब आगे बढ़ेगी। तभी एक बूढ़ा आदमी आरव से कहता है, बेटा चिंता मत करो, ये आखिरी फाटक है, इसके बाद कोई और फाटक नहीं आएगा, सीधा स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, जिसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर आरव बहुत अचंभित रह जाता है, क्योंकि वो तो ये सब अपने मन ही मन सोच रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी को उसके मन की बात कैसे पता चली? लेकिन बाबा, ये सब तो मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था, फिर आपको ये सब कैसे मालूम चला? आरव के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी उससे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद आरव को एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद आरव थोड़ा डर जाता है और दोबारा से उस बाबा से कहता है, बाबा ये कैसी आवाज थी जो मुझे सुनाई दी है? क्या आपको भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दी है जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा हो? वो बूढ़ा आदमी आरव को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसके बाद आरव और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद आरव को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आसपास देखता है, उसे ट्रेन के अंदर उसके अलावा एक भी पैसेंजर नजर नहीं आता। अरे ये क्या, इस ट्रेन में तो एक भी पैसेंजर नहीं है। ऊपर से ये ट्रेन स्टेशन पर रुकने की बजाय इस फाटक पर रुकी पड़ी है। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। आरव ये सब सोचते सोचते ट्रेन से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो फाटक के चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। फाटक एक भूत या शमशान घाट से कम नहीं नजर आ रहा था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उस फाटक पर हड्डियों के कंकाल भी पड़े थे। ये सब देखकर आरव बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं आज कहां फंस गया? आरव को कुछ ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके पीछे आरव भागने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, कहां से प्रकट हो गई? तुझे क्या लगा कि तू यहाँ से भाग जाएगा और जिंदा बच जाएगा? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुझे मार कर मैं खा लूंगी, जिसके बाद मेरी भूख मिट जाएगी। ये कहकर चुड़ैल आरव को खाने लगती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे पूरा अपने अंदर निगल जाती है। तभी अचानक से आरव की आंख खुलती है, जिसके बाद आरव ट्रेन के अंदर ही होता है। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है। उसे ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए नजर आते हैं। उसके कपड़े पसीने से पूरे भीगे हुए थे। उसके चेहरे से भी पसीना टपक रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर सपना मैं कैसे देख सकता हूँ? चलो शुक्र है कि वो सिर्फ एक सपना ही था, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद आरव खिड़की से झांक कर देखता है। जब आरव बहुत अचंभित रह जाता है और घबराते हुए अपने आप से कहता है, हे भगवान, ये तो वही जगह है जहां मैं सपने में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से पूरी ट्रेन में हलचल मच जाती है और सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, चुड़ैल हम सबको खा जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल, ये तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अपनी अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। तभी अचानक से आरव की नजर ट्रेन के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के ऊपर पड़ी है, जो एक एक करके ट्रेन के लोगों को मारकर खाती जा रही थी। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो सपने में मुझे निकल रही थी। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव वहां से भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के ऊपर खून सवार होता है और वो एक एक करके फाटक पर खड़ी ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मारती जाती है।
जाएगा। कहाँ तक भागोगे मुझसे बचकर? मैं सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं? बता, तुझे क्यों छोड़ूं? तो क्या मेरी रिश्तेदार लगती है जो तुझे छोड़ दूं? ये कहकर चुड़ैल उस औरत को खा जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके ट्रेन के सभी पैसेंजर्स मर चुकी होती है और यहाँ वहाँ बचे हुए लोगों को ढूंढने लगती है। सबके सब मर गए, कोई नहीं बचा। मैं यहाँ से किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल को लगता है कि उसने ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मार दिया है, लेकिन आरव ट्रेन के नीचे छुप जाता है, जिसकी वजह से चुड़ैल उसको देख नहीं पाती। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद आरव डर के मारे वहां से बाहर निकलता है। भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल आखिर इस आखिरी फाटक पर क्या कर रही है? पता नहीं इसने ऐसे और कितने लोगों की जान ली होगी। आरव किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। अगले दिन वो गांव के सभी लोगों को अपने साथ हुई पूरी वारदात को बताता है, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग कहते हैं, कई समय से उस फाटक पर चुड़ैल का साया है और हर पूर्णिमा वाली रात के दिन वो चुड़ैल उस फाटक पर ट्रेन को रोक लेती है और सभी पैसेंजर्स को खा जाती है। लेकिन उस चुड़ैल को रोकने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों की जान ले लेगी। जंगल के अंदर एक साधु बाबा तपस्या करते हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर जंगल में एक साधु बाबा को ढूंढने चले जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा उन्हें मिल जाते हैं और आरव अपने साथ घटी पूरी घटना साधु बाबा को बता देता है, जिसे सुनकर साधु बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, आरव साधु बाबा को उस आखिरी फाटक पर ले जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसे चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? देख चुड़ैल, तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। हर पूर्णिमा की रात के दिन तो ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को खा जाती है, लेकिन अब नहीं, अब तुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। साधु बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद साधु बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करते हैं और रेलवे फाटक से कुछ हड्डियां इकट्ठा करके उन्हें एक घेरे के अंदर डालकर जला देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल अपने आप जलने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और फाटक से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।